सबके मसले हल होते हैं जो कि अपोजिंग साइड्स हैं। तो इसमें डील किस बात पे होगी जब उनका बाहर आना किसी को सूट नहीं करता? नहीं, मगर जो बाहर ला सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट पे आप मुझे बता दें क्या प्रेशर है इस वक्त? जी मलिक साहब, क्या उन्होंने क्या 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 ये बात मैटर करती है कि इस दफ़ा मुलाकात जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से हुई है, जो साबिक सदर हैं और दौरा सदारत में उनका जो किरदार रहा है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और फिर उनको इमरान खान ने टास्क सौंपा है और वो उन्होंने अपने कुछ इरादे भी जाहिर कर दिए हैं, तो इसकी कोई अहमियत है? मेरे नज़दीक अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको याद है कि जब सदर थे तो तब बीच में एक दफ़ा उनसे बड़े नाराज़ हो गए थे डॉक्टर आरिफ अलवी से इमरान खान, बिकॉज उनका ख्याल था कि इन्होंने वो सख्त रवैया नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था। जब वो सदर थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इनके पास भी एक आईनी ओहदा था, वो तब डिलीवर नहीं करवा सके। अब तो ही इज जस्ट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी क़यादत भी तब्दील हो गई हुई है। इससे उनका वेट क्या है? सिर्फ वेट यही है ना कि वो जाएंगे तो ट्रस्टेड आदमी के तौर पे जाएंगे कि ठीक है वो जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं खान साहब को, लेकिन उन्होंने किससे टास्क पूरी करनी है? मेरा तो सिंपल सवाल आपसे ये है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को आज एक आज़ाद इमरान खान सूट करते हैं? सियासी उमूर के निहायत उम्दा तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब, बहुत शुक्रिया मालिक साहब वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दौरा सदारत के बाद इमरान खान से अडयाला जेल में पहली मुलाकात और उसके बाद उनका ये इस्तदलाल कि 80% लोगों के नुमाइंदों से बात क्यों नहीं होगी, तो ये डेवलपमेंट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मसूद, आप मुझे बताइए, जब आप बात ये शुरू करेंगे कि हम 80% के नुमाइंदा हैं तो आप तो उनको डिनाई कर रहे हैं ना जो गवर्नमेंट है। और बातचीत किस चीज़ पे होगी? बातचीत होती है जब ले दे हो। इसमें ले दे क्या है कि इमरान खान आज़ाद हों, बाहर निकले जेल से, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो होना था पार्टी के साथ वो तो हो गया, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ तायब हो गए, उसके बाद फिर मैसिव तमाम धांधली के बावजूद 88-90 सीट्स आपके पास नेशनल असेंबली में है, केपी की गवर्नमेंट आपके पास है। अब इशू है कि खान साहब आज़ाद हों। अब आप मुझे बताएं, क्या उनकी आज़ादी कौन अफोर्ड करता है? क्या पीएमएलएन के हक में जाती है? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी के हक में जाती है? नहीं। क्या एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड करती है? नहीं। क्योंकि देखिए, इससे तो मुकाबला है पॉपुलर आपकी ताकत का विद असल ताकत। अब इलेक्शन तो लड़ना नहीं है एस्टैब्लिशमेंट ने कि उन पर भी प्रेशर हो गया हो, इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो अब तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। इट इज नॉट एन इलेक्शन टाइम। अगर आपने प्लान ये है कि साल 1.5 साल खान साहब रहें और यही साल 1.5 साल चाहिए गवर्नमेंट को थोड़े से अपने पांव ढूंढने के लिए, कुछ फंडिंग हो जाए, कुछ हो जाए कि लगे कि भाई एक नॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, तो जो जिस तरह मुकदमे स्टैक्ट हुए हुए हैं, अभी 190 मिलियन पाउंड वाला भी है, खुद उनके लॉयर्स कहते हैं कि जी हमें लगता है कि इसमें सजा होगी, अपीलों का प्रोसेस है, इस अगस्त में उनको साल हो जाएगा 2 माह के बाद। जिस तरह हम बातें सुन रहे हैं, लग ये रहा है कि कम अज कम 9-10 माह कहीं भी नहीं गए। और तो अगर साल 1.5 साल उनको जेल में रखते हैं तो सबके मसले हल होते हैं जो कि अपोजिंग साइड्स हैं। तो इसमें डील किस बात पे होगी जब उनका बाहर आना किसी को सूट नहीं करता? नहीं, मगर जो बाहर ला सकता है वो एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट पे आप मुझे बता दें क्या प्रेशर है इस वक्त? जी मालिक साहब, क्या उन्होंने क्या ये बात मैटर करती है कि इस दफ़ा मुलाकात जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से हुई है, जो साबिक सदर हैं और दौरा सदारत में उनका जो किरदार रहा है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और फिर उनको इमरान खान ने टास्क सौंपा है और वो उन्होंने अपने कुछ इरादे भी जाहिर कर दिए हैं, तो इसकी कोई अहमियत है? मेरे नज़दीक अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको याद है कि जब सदर थे तो तब बीच में एक दफ़ा उनसे बड़े नाराज़ हो गए थे डॉक्टर आरिफ अलवी से इमरान खान, बिकॉज उनका ख्याल था कि इन्होंने वो सख्त रवैया नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था। जब वो सदर थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इनके पास भी एक आईनी ओहदा था, वो तब डिलीवर नहीं करवा सके। अब तो ही इज जस्ट अ फॉर्मर प्रेसिडेंट और आर्मी क़यादत भी तब्दील हो गई हुई है। इससे तो उनका वेट क्या है? सिर्फ वेट यही है ना कि वो जाएंगे तो ट्रस्टेड आदमी के तौर पे जाएंगे कि ठीक है वो जो बात कर रहे हैं वो जेन्युइनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं खान साहब को, लेकिन उन्होंने किससे टास्क पूरी करनी है? मेरा तो सिंपल सवाल आपसे ये है, क्या एस्टैब्लिशमेंट को आज एक आज़ाद इमरान खान सूट करते हैं? नहीं करते। मई 9 के ऊपर जो हमने इतना पूरे मुल्क में इख्तिलाफम देखा वो क्या था कि ये एक ऐसी रेड लाइन है, जब तक इसका फैसला नहीं होता
इससे आगे बात नहीं चलेगी। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फंसाया हुआ मामला, 1 साल हो गया है। भाई आप फैसला कर दें कि या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे या सिविल कोर्ट्स में ट्रायल होंगे, ताकि ट्रायल हो, जिन्होंने आज़ाद हो, जिसको सजा होनी है सजा हो, ये चैप्टर बंद हो, ताकि फिर आगे बातचीत चल सके। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी क्यों नहीं है। सारा गंद इस वजह से पड़ा हुआ है। अब देखिए ना, फौज कहती है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, पीटीआई कहती है सिविलियन ट्रायल हो, दोनों ट्रायल के ऊपर तो राजीमंद हैं। ठीक है, अब सिर्फ बात यह है सुप्रीम कोर्ट ये तो एक चीज साइड पे कर दे, लेकिन अगेन मेरा ख्याल है कि जब तक इमरान खान जेल में है और जब तक उनको रखा जा सकता है, तब तक एस्टेब्लिशमेंट पे कोई बोझ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 2 मसूद आएगी प्रॉब्लम्स जब उनको बात करने की जरूरत महसूस होगी। एक तो ये कि अगर इमरान खान बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठे, उनके साथ बात करें और लगे एस्टेब्लिशमेंट को गया शायद ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तब एक प्रेशर बनता है एस्टेब्लिशमेंट पे। दूसरा कि इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं, अब लीगली उनको नहीं और रखा जा सकता, अब चीजें खत्म हो गई हैं, तब एस्टेब्लिशमेंट को बात करने की मजबूरी होगी। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती इमरान खान की, वो इंक्लाइंड नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ बातचीत करें। मगर ये जो आरिफ अलवी साहब ने गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू है 9 मई के उन बयानात के बाद जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर आर्मी चीफ की तकरीर थी और उसमें 2 टोक अल्फाज में कह दिया गया था कि बातचीत के दरवाजे बंद हैं, सदके दिल से माफ़ी मांगी जाए पहले। मगर फिर भी पीटीआई ने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है और उसका इस्तदलाल है कि बातचीत होनी चाहिए। तो ये आगे चलकर आप समझते हैं कि ये एक बेहतर पेशरफ्त है? देखिए, खान साहब चाहेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना, उनके पास पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इस वक्त नहीं है। पॉपुलैरिटी है, कोई शक ही नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इलेक्शन में उनके साथ हाथ किया गया, इसमें भी शक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जितना May 9 के बाद उनकी पार्टी का साथ हो गया, क्या उनकी पार्टी के पास इस वक्त सड़कों पे एजिटेशनल स्ट्रेंथ है? वो नजर आ रहा है कि नहीं है। उसके बाद जितनी भी कॉल्स आई हैं, ये May 9 की भी कॉल्स थी, इसमें नंबर्स नहीं आए, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब बजट आएगा, बजट सख्त होगा, उसके बाद गवर्नमेंट पे और लोगों को गुस्सा होगा, तो एक ओवरऑल सिचुएशन कोई बने जिसमें थोड़ी बहुत कोई डेवलपमेंट हो, उसमें पीटीआई कैश करे तो शायद सड़क गर्म हो जाए। लेकिन अपने इशू के ऊपर इतनी फटीक होगी भी इनकी। और देखिए, इनको टर्न आउट चाहिए पंजाब के अंदर जो हो गया ना पार्टी के साथ, लोगों के साथ, अब वो जेन्युइनली इस वक्त फटीक में आए हुए। इसलिए जब सड़क पे पार्टी प्रेशर नहीं बना सकती और किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं रोक सकती, देखिए रूलिंग गवर्नमेंट कब बात करती है ना, अगर उनको बिल्स पास करने के लिए अपनी मजबूरी हो अपोजिशन के नाज नखरे उठाने के, उनको ये तो फिक्र नहीं है। उनकी नेशनल असेंबली में वो बिल पास हो जाएंगे, सेनेट में भी बिल पास हो जाएंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंसी है ना, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो आपका बजट भी पास हो जाएगा, आपके दूसरे कानून भी पास हो जाएंगे। तो जब आप हुकूमत को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ना रोक सकें, जब आप एस्टैब्लिशमेंट को सड़क पे आके ना डरा सकें, तो फिर आप मुझे बताइए ना, आपके पास क्या वजन है, कितना वजन है। इसलिए अभी देखिए, ये बातचीत तब होगी या इमरान खान पॉलिटिशियन के साथ बात करें, या फिर जब अदालतों के हाथ जब और जेल में इनको ना रोका जा सका, फिर एस्टैब्लिशमेंट को बात करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो फ्रैंकली मैं गलत हो सकता हूँ, आपने मेरा एनालिसिस पूछा है, मुझे इस वक्त कोई प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जितने मर्जी पॉपुलर हों, अभी सड़क पे, या तो आपकी सड़क पे लोग आ रहे हो ना आपके, तब मुझे समझ आती है कि आपकी एक बहुत बड़ी तहरीक चल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ इलेक्शन तो नहीं लड़ना है यार, तो इसलिए आप पॉपुलर हों भी, तो ये पॉपुलरिटी ट्रांसलेट किसमें होगी? या इलेक्शन में होती है, जो आप फरमा रहे हैं। देखिए एक जुमला, जी प्लीज। आपकी पॉपुलर सपोर्ट जब होती है ना नेशनल लेवल पे, या वो एजुटेशन में ट्रांसलेट होती है, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, या आप इलेक्शन में ट्रांसलेट करते हैं, आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं। 8 फरवरी को दिखा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हाथ से इलेक्शन चोरी इनका हो गया ना, हो गया, क्या कर लिया? जो आप जिस खस्ता हाली का आप जिक्र कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, जाहिर सी बात है सड़कों पे भी नंबर्स नहीं हैं और कोई बड़ा अलायंस बनता भी नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ साथ खुद पीटीआई के अंदर ये सोच मौजूद है कि एक तबका कहता है कि पहले केसेस ख़त्म हों, क़यादत बाहर आए, फिर बातचीत हो, और एक तबका कहता है कि बातचीत हो। तो पीटीआई खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है, उसके अंदर भी मसाइल मौजूद हैं, मैंडेट का इशू है। इमरान खान इज पीटीआई,
पीटीआई में किसी का ना कोई वजन है, ना कोई हैसियत है। इमरान खान को ये पता है कि जिस दिन ये बाहर निकलेंगे इनके साथ मैसेज खड़े होंगे और वो जिस पे उंगली रखेंगे वही लीडर भी होगा, वही पार्टी की क़यादत भी होगी। आज पार्टी के सारे लीडर्स भाग जाएं, उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनका जो वोटर है ना और जो यूथ को जिससे उन्होंने मोबिलाइज कर दिया हुआ है, आप बहस कर सकते हैं सही या गलत, लेकिन वो इंटैक्ट है। नोबडी इज, देखें उमर अयूब का फॉलोअर कौन है, फॉर एग्जांपल आरिफ अलवी का फॉलोअर कौन है, उनके सारे फॉलोअर्स वो हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, और जब तक इमरान खान इनको उंगली रखेंगे इन पे, वो इनके फॉलोअर्स हैं। कल जो इमरान खान की फेवर से निकलता है, आप मुझे बताएं, उसको तो पीटीआई वाले खुद जीना उसका हराम कर देते हैं जी। कल तक ये शेर अफजल मरवत थे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन पीटीआई, और जनाब और बड़ी उन्होंने उनकी जुलूस देखे, रैलीज देखे, खबर निकली कि खान साहब नाराज हो गए, सऊदी अरेबिया की बात है। आज वो उनकी पगड़ी उछल रही है और उनको तबाह करके रख दिया। इट टुक 48 आवर्स में शेर अफजल मरवत इज नोबडी। ये है पीटीआई के अंदर खान साहब का फ्रैंकली जगह। इसलिए ये छोड़ दें कि पार्टी में कौन से दो व्यूज हैं, पार्टी में व्यूज डू नॉट मैटर, व्हाट खान साहब इज गोइंग टू डिसाइड वही होगा। इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त नेगोशिएशंस होगी किस बात पे। इमरान खान के लिए आज़ादी इंपॉर्टेंट है कि वो बाहर आए, वो आज़ादी दूसरों का नहीं है। और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इस वक्त इतनी नहीं है कि ये पॉलिटिकली इमरान खान को एलिमिनेट कर सकें। ये बैंक कर रहे हैं कि जी हमें इंस्टीट्यूशन कैन डील विद हिम। इंस्टीट्यूशन भी तब तक ही डील कर सकता है ना जब तक अदालतों में है। इसलिए हालात तब पोजीशन मेरे नजदीक ज्यादा क्लियर होगी जब इमरान खान की लीगल सिचुएशन बेहतर होगी। ठीक, तब हमें पार्लेज भी होते नजर आएंगे, बिहाइंड सीन्स भी बात होगी। दैट इज द टाइम टू वॉच। जब तक वो अंदर है और जब तक अभी मुस्तकबिल करीब में निकलना नजर नहीं आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट पर कोई बोझ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।